करती है और 25 लाख मतदाता हैं। हमारा समाज विगत 13 वर्षों से केवट कल्याण बोर्ड का गठन करवाने की मांग करता आ रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों ने हमारे समाज की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। राजस्थान में 120 सीटों को हमारा समाज प्रभावित करता है। जहाँ जहाँ नदी नाले, नदी तालाब हैं, वहाँ पर हमारा समाज निवास करता है। 120 सीटों को हमारा समाज प्रभावित करता है और 20 विधानसभा सीटें ऐसी है जिनमें 30,000 से 40,000 मतदाता हैं, जो कि इस प्रकार हैं। झालरा पाटन में, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी चुनाव लड़ते हैं, 40,000। छबड़ा छिपा बड़ौद 30,000, अंताबारा में 38,000, लाडपुरा में 40,000, पीपलदा में 32,000, केशवराय पाटन में 42,000, हिंडोली में 37,000, देवली उनियारा में 42,000, टोंक में 45,000, केकड़ी में 38,000, जाजपुर में 31,000, मांडल में 33,000, शाहपुरा बनेड़ा में 45,000, भीलवाड़ा में 40,000, चित्तौड़गढ़ में 42,000, मावली में 35,000, वल्लभनगर में 32,000, निम्बाहेड़ा में 36,000, उदयपुर में 45,000, राजसमंद में 35,000 मतदाता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में भी हमने आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में भी 5 सालों तक धरना प्रदर्शन किए थे। झालावाड़ में 2 बार धरना प्रदर्शन किए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के काल में। उन्होंने भी हमारे समाज को 5 साल तक कुछ भी नहीं दिया। राजस्थान बंद आंदोलन कराया वसुंधरा जी के समय। 7 अगस्त 2018 को पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ। समाज के ऊपर मुकदमे लाद दिए वसुंधरा जी ने, लेकिन फिर भी उन्होंने भी हमारे समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया। और 12 मार्च 2018 को वसुंधरा जी ने हमें बुला करके कहा कि हम केवट कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, लेकिन पूरा कार्यकाल ही समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे समाज के लिए उन्होंने भी नहीं किया। हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से अपील करते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमारे समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। हम चेतावनी देते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले केवट कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया तो पूरे राजस्थान में तीनों नेताओं की शव यात्रा निकालकर रावण, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री कुंभकर्ण के रूप में माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, मेघनाथ, माननीय शांति धारीवाल के पूरे प्रदेश में पुतले फूंके जाएंगे। मुख्यमंत्री विजन 2030 की बातें करते हैं, पहले 2018 के वादे तो पूरे करो, फिर विजन 2030 की बात करना, क्योंकि क्यों झूठे वादे करते हो। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने 2018 के आमसभा चुनाव में केवट कल्याण बोर्ड का गठन का वादा किया था, लेकिन अब उनको वादा याद दिलाते हैं तो कहते हैं सीएम साहब से मिलो। सीएम साहब मिलने का टाइम नहीं दे रहे हमारे समाज को। हमने भी 22 अगस्त को टोंक में महारैली निकाली। 29 सितंबर को भी जयपुर में महापड़ाव डाला। रात के 8 बजे तक हम बैठे रहे, लेकिन फिर भी सीएम साहब ने हमें अभी तक नहीं बुलाया है और हमें ज़बरदस्ती हमारा महापड़ाव समाप्त करवा दिया गया कि आपको 1-2 दिन में सीएम साहब से मिला दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें सीएम साहब से नहीं मिलाया गया है। तो हमें सीएम साहब से मिलाकर तुरंत केवट कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी और कांग्रेस का पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा। जो पार्टी हमारे समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन का वादा करेगी और जो पार्टी हमारे समाज के आदमी को 10 टिकट देगी, उसको 29 अक्टूबर को हम महापंचायत कर रहे हैं कोटा में, जिसमें 1 लाख से भी अधिक समाज बंधु इकट्ठे होंगे और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया जाएगा और उसका समर्थन किया जाएगा। क्यों नहीं करेगा? जब यूपी में कर रहा है, यूपी में हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। माननीय संजय निषाद जी अभी जयपुर आए थे 17 सितंबर को, सांसद वो बीजेपी से गठबंधन है उनका, निषाद पार्टी का। और 3-4 दल जब यूपी में कर सकते हैं तो राजस्थान में भी क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने तो एक डर्रा बना रखा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। न किसी की सुनते हैं,
न तो वसुंधरा जी सुनती है, न अशोक गहलोत जी सुनते हैं। तो एकमात्र यही विकल्प है कि तीसरा मोर्चा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है राजस्थान में भी। तो क्या केवट समाज आरएलपी के साथ जाएगा? हाँ, अगर आरएलपी हमारे समाज के आदमियों को 10 टिकट देवे और केवट कल्याण बोर्ड का गठन करे तो उसके साथ भी जा सकते हैं। अभी कुछ समाजों का बोर्ड गठन हुआ है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? खटीक समाज का हुआ है, सिंधी मुस्लिम समाज का हुआ है। हाँ, जब सभी समाजों के बोर्ड गठित, आप आंदोलन कर रहे हो फिर भी आप हाँ हम आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी रेल रोको आंदोलन किया, राजस्थान बंद आंदोलन कर, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। कुछ तो कमी रही होगी आपने ताकि कमी तो हमारी तरफ से तो कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हमारी है, तरफ से नहीं है कमी। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही कमी है। आखिर क्या कारण है कि मतलब आप कंडीशन पे और भी बिना मांगे वो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि सीएम साहब हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे, जबकि 30 लाख की जनसंख्या है, पूरे प्रदेश में हमारी बहुत तगड़ी संख्या है। हमारा समाज जिधर जाएगा उधर की सरकार बनेगी। तो विधायक अभी आज दौरे पे हैं। हाँ। किस तरह से क्या नॉर्मल साथ के साथ ज्ञापन दिया जाएगा, क्या मामला है इसका? कल हम किस तरह की नीति आपकी आगे? कल हम मिलने के लिए जाएंगे सुबह 7 बजे उनके निवास पर। उनका क्या रुख रहता है, अगर वो हमारे समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन करवा देते हैं तो उनके साथ हैं, नहीं तो फिर जगह जगह विरोध होगा पूरे प्रदेश में, टोंक ही नहीं पूरे प्रदेश में। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।